नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज का दिन भारत के इतिहास में 100 अक्षरों में लिखा जाएगा। पाकिस्तान की सरजमी पर भारतीय वायुसेना ने वो कर दिखाया है जिसकी गूंज सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, वो सर्जिकल जवाब, वो एयर स्ट्राइक जिसने आतंकी जड़ पर ऐसा प्रहार किया कि दुश्मन अब तक सहमा बैठा है। आज हम इस विशेष रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर की पूरी योजना, भारत सरकार की निर्णायक भूमिका, खुफिया एजेंसियों का कमाल, विपक्ष और सत्ता पक्ष की एकजुटता और भारत के शौर्य की वो तस्वीर जो हर भारतीय के दिल में गूंज रही है। हम लेकर आए हैं आपके लिए विशेष रिपोर्ट जो आपको हर पल रोमांच से भर देगी। ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि बीते सप्ताह जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई। इसी से ऑपरेशन सिंदूर बना। आतंकियों ने 27 निर्दोष भारतीय नागरिकों को गोलियों से भून डाला। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। यह हमला सिर्फ इंसानियत पर ही नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता पर भी सीधा हमला था। इन आतंकवादियों के पीछे था पाकिस्तान। दोस्तों, वही पाकिस्तान जो दशकों से अपने मदरसों में आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा है, वही पाकिस्तान जो आज भी तालिबान और जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों को शरण देता है, और वही पाकिस्तान जिसने एक बार फिर भारत की सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझ लिया था। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्णायक बैठक घटना के चंद घंटों के भीतर शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुखों और रा व आईबी जैसे खुफिया विभागों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। विपक्ष के नेता भी आमंत्रित किए गए। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार जैसे विपक्षी नेताओं ने भी इस बार एकमत होकर ऑपरेशन की सहमति दी। देश की राजनीति एक मंच पर आई। संदेश साफ था, दुश्मन को अब जवाब देना है। वहीं दोस्तों, खुफिया एजेंसियों का कमाल दिखा। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अगले ही 24 घंटे में यानी पाकिस्तान के आतंकवादियों के ठिकानों का पहचान करी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पीओके के मुजफ्फराबाद और कोहाट में छिपे आतंकी शिविरों की लाइव लोकेशन सैटेलाइट इमेज और इंटरसेप्टेड कॉल्स से ट्रेस की गई। इस पूरे मिशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया ताकि पहलगाम की उन बहनों और माताओं के उजड़े सिंदूर का बदला लिया जा सके। और बस दोस्तों, महज हमले लगभग 16-17 के दिन के बाद ऑपरेशन सिंदूर, वो ऐतिहासिक रात 7 मई की रात, आज पूरा देश नींद में था। तब भारतीय वायुसेना के सुखोई, मिराज, राफेल विमानों ने पाकिस्तान के आतंकवाद की जड़ों पर हमला बोला। 1:44 पर पहला बम गिरा रावलपिंडी के एक आतंकी ट्रेनिंग सेंटर पर। अगले लगभग 10 से 12 मिनट में 9 अलग अलग ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। सूत्रों के माने तो इस एयर स्ट्राइक में लगभग 200 से अधिक आतंकवादी ढेर हो गए। पाकिस्तान के नागरिक इलाकों में मौजूद आतंकवादियों के कारण स्थानीय जनता को भी नुकसान हुआ। कई बार तबाह हुए, कई घर तबाह हुए, लेकिन पाकिस्तान सरकार अभी भी दुनिया के सामने छुपा रही है। पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए दोस्तों। पाकिस्तानी सेना के जनरल मुनीर को जब सुबह इसकी खबर लगी, यानी पाकिस्तान सेना अध्यक्ष, तो उन्होंने इसे गैस लीक बताया। लेकिन जब सोशल मीडिया पर आम पाकिस्तानी नागरिकों ने वीडियो पोस्ट किए, तब जाकर पाकिस्तान ने स्वीकारा कि भारत ने एयर स्ट्राइक की है। पाक सरकार अब बौखलाहट में फरमाल बटन की धमकी दे रहा है दोस्तों। लेकिन भारत ने भी अपने नागरिकों को अलर्ट पर डाल दिया है। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों तैयार हैं पाकिस्तान की जो धमकी है उससे निपटने के लिए। विश्व की प्रतिक्रिया अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान
और यहां तक कि इजराइल ने भारत के इस कदम को आत्मरक्षा का अधिकार बताया। चीन ने तटस्थ रवैया अपनाया है, लेकिन अपनी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन भारत ने यह साफ संदेश में बता दिया है कि आतंकवाद और शांति साथ साथ नहीं चलने वाला। भारत की जनता का आक्रोश और समर्थन देश भर में जश्न का माहौल है। दोस्तों, आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर सिंदूर ऑपरेशन ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। हर गली हर शहर में भारत माता के जयकारे से नारे गूंज रहे हैं, लोग पटाखे जला रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। यह सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि राष्ट्र के आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है। क्या पाकिस्तान के टुकड़े होंगे? दोस्तों, इस पर भी कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान के भीतर से भी आवाजें उठ रही। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में लोग अलगाव की मांग कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को भीतर से झकझोर दिया है। बहुत संभव है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के नक्शे में भी बदलाव देखने को मिले। दर्शकों, भारत की सैन्य और खुफिया ताकत इस ऑपरेशन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत की सेनाएं केवल सीमा पर लड़ने वाली नहीं है, बल्कि दुश्मन की सीमा के भीतर जाकर सर्जिकल एयर स्ट्राइक करने की क्षमता रखती हैं। रा आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने संयुक्त रूप से यह कमाल कर दिखाया है। तो दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज का भारत एक नया भारत है, और एक नया भारत, आज का भारत वो नहीं जो 1947 और 1965 में था। यह नया भारत है जो उकसावे पर जवाब देता है, घर में घुसकर मारता है, जब जवाब देता है तो दुश्मन भी थर्रा उठता है। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य मिशन नहीं बल्कि एक संदेश है। भारत अब चुप नहीं बैठने वाला। अब हर पहलगाम, हर पुलवामा का जवाब मिलेगा। एक घर में घुसकर भारत मारेगा। तो दर्शकों, अगर आपको भी इस ऑपरेशन से गौरवान्वित हुए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत को आगे क्या कदम उठाना चाहिए। क्या पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और बेनकाब किया जाए? क्या आतंक के हर मददगार पर सीधा प्रहार किया जाए? इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देशभक्ति की यह भावना हर कोने तक पहुंचे। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल के साथ। जय हिंद,